हेलो स्टूडेंट, आज हम हर्टमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो हर्टमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है और इसमें हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स और ब्लड इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हार्ट एंड पेरिकार्डियम की बात करें तो हार्ट पेरिकार्डियम जो राइट गोनेड्स है उसके नीचे 7 सेंटीमीटर लंबी और 3 मिलीमीटर चौड़ी एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल लंबी ट्रांसपेरेंट ट्यूब है और ये दोनों सिरों पर बंद रहता है और एक कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होता है। इसमें ब्लड के समान ही कणिकाएं पाई जाती हैं और पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट बंद होता है जो अपनी संपूर्ण लंबाई मिसेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू के एक पतले फ्लैप द्वारा उसकी वॉल से जुड़ा होता है। इसमें जो हार्ट होता है उसके दोनों सिरे खुले होते हैं और इसमें कोई वाल्व नहीं पाए जाते, किंतु हार्ट पेरिकार्डियम के जो मिडिल में प्रेजेंट एक पियर शेप्ड बॉडी होती है वो हार्ट में ब्लड के जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके बाद अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी संख्या निश्चित वॉल होती है, छोटी जो वेसल्स होती हैं उसमें इसमें अभाव होता है। तो जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वो इस प्रकार हैं और उनकी ब्रांचेस इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले है वेंट्रल एओर्टा। तो वेंट्रल एओर्टा या सब एंडोस्टाइलर जो वेसल्स होती हैं वो हार्ट के वेंट्रल सिरे से निकलने वाली सबसे बड़ी वाहिनी है और फिर यह एंडोस्टाइलर खांच के नीचे अपनी संपूर्ण लंबाई पर फैली रहती है और एक तो एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच और दूसरी पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। फिर ये दोनों जो ब्रांच हैं वो स्टिग्मेटा की जो रो होती है उसमें अनेक ट्रांसफर वेसल्स 50 या 56 पेयर्स मेंटल के लिए अनेक बारीक वाहिनी देती हैं। इसके बाद आता है डोर्सल एओर्टा। तो डोर्सल एओर्टा हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है और यह है वेंट्रल एओर्टा से जो ब्रैंकियल चैम्बर है उससे 5 से 7 पेयर्स ट्रांसवर्स वेसल्स, पेरीफेरेंजियल वेसल्स एंड सब टेंटाकुलर जो वाहिनी होती हैं उनको चलाती हैं और इसके मिडिल में एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स को एक न्यूरल वेसल्स प्रदान की जाती है। तो डोर्सल जो एओर्टा होती है उसका अगला सिरा एक डोर्सल ट्यूबरकल को भी एक छोटी ब्रांच और ब्रैंकियल सिफोनल के मेंटल से 6 से 8 सिफोनल वेसल्स भेजता है। इसके बाद आती है बात ब्रैंकियोविस्रल वेसल्स की। तो ये डोर्सल की एक छोटी वाहिनी है और ये तुरंत 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जो राइट ब्रांच है वो राइट ईसोफेजियल वेसल्स छोटी होती है और वो राइट लीवर लोब और ईसोफेगस के राइट भाग को सप्लाई करती है। इसके बाद जो लेफ़्ट है या वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल्स है वो लंबी होती है और ईसोफेगस के जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद आता है कार्डियोविसरल वेसल्स। तो ये हार्ट के डोर्सल भाग से निकलती है और विभिन्न भागों में अनेक अंगों को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो राइट लीवर लोब है वो राइट हिपेटिक वेसल्स को, ईसोफेगस टेस्ट को एक ईसोफेजियल टेस्ट वेसल्स भेजती है। फिर ये 3 ब्रांच बनाती है। सबसे पहली है डोर्सल ब्रांच, पहले एक टेस्ट वेसल लेफ़्ट ईसोफेजियल राइट गोनेडियल के से संबंधित जो ऑर्गन होते हैं उनको भेजती है। फिर आगे बढ़कर ये सब टेंटाकुलर वेसल्स सिफोन वेसल्स बनाती है और सेकंड जो है वो है लेफ़्ट गोनेडियल वेसल्स, लेफ़्ट गोनेड्स में तिरछी होकर जाती है और थर्ड जो है वो है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, राइट लेफ़्ट लीवर लोब स्टमक इंटेस्टाइन को और गैस्ट्रिक वेसल्स स्टमक को और एक डोर्सल टेस्ट वेसल टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद अगर बात करें
ब्लड की, तो ब्लड थोड़ा लाल रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाइपरटोनिक होता है और इसमें ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं और ये कलर्ड कार्पसल्स होती हैं। इसमें नेफ्रोसाइट्स भी पाई जाती हैं। जो इसकी ग्रेन्यूल्स होती हैं उसमें पाए जाने वाला जो पिगमेंट होता है वो ऑरेंज या ग्रीनिश हो सकता है, लेकिन लाल कभी नहीं होता है। अधिकतर जितने भी ट्यूनिकेट्स हैं उसमें समुद्री जल से वैनेडियम नाम का एक धातु को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो उसे वेनेडोसाइट्स नाम की एक ग्रीन कार्पसल्स हैं उसमें स्टोरेज कर लिया जाता है। इसके बाद इसकी बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो हार्डमानिया में हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी वाल्व नहीं होता है और इसमें पेरिस्टाल्टिक वेव्स और छोटी पियर शेप्ड जो बॉडी होती है उसके द्वारा वो स्थापित किया जाता है। इसमें जब हार्ट वेंट्रोडोर्सली डायरेक्शन में धड़कता है तो इसमें इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल में पंप कर दिया जाता है और विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। जो विसरा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रैंकियोविसरल वेसल्स द्वारा स्टोर कर दिया जाता है और डोर्सल एओर्टा को दे दिया जाता है, जहां से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फिर से एक नए साइकिल को स्टार्ट कर देता है।